जिन्नात को आदम अलैहिस्सलाम से पहले पैदा किया गया है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रिएक्टोपीडिया और आज हम एक ऐसा वीडियो देखने वाले हैं जहां पे हम देखेंगे कि इस दुनिया में कहा जाता है इंसान के आबाद होने से पहले जिन रहा करते और जब उन्होंने इस जमीन पे खून रेजी और कत्लो गारत का माहौल बना दिया तो अल्लाह जल्ल शानू ने अपने फरिश्तों के जरिए उन सब को सफाए हस्ती से मिटा दिया और उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तकलीफ हुई और इंसानों को इस दुनिया पे भेजा गया। लेकिन जो आज का वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि जिन के आबाद होने से पहले इस सरजमीन पे क्या था। सो यस, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड सी व्हाट इज देयर इन द वीडियो। ये बात सभी जानते हैं कि इंसान से पहले ज़मीन पर जिन्नात आबाद थे और आज भी आबाद हैं। लेकिन क्या जिन्नात से पहले भी इस ज़मीन पर कोई मखलूक रहती थी? और अगर जिन्नात से पहले इस ज़मीन पर कोई मखलूक रहती थी तो वो मखलूक क्या थी? इसका नाम क्या था? वो किस चीज़ से बनी थी? वो कैसी दिखती थी? और आज वो मखलूक कहाँ है? अक्सर लोग ये समझते हैं कि इस ज़मीन पर इंसान और जिन्नात से पहले कोई मखलूक नहीं रही, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं, क्योंकि इंसान से पहले भी इस ज़मीन पर कई किस्म की मखलूकात आबाद थीं। लिहाजा अल्लामा इब्ने कसीर अपनी किताब अल-बदाइया व अल-नहाइया में लिखते हैं कि जिन्नात को आदम अलैहिस्सलाम से पहले पैदा किया गया है। जिन्नात से पहले ज़मीन पर हुन और बिन नामी मखलूक आबाद थी, जिन्हें हुन और बुन कहा जाता था। अगरचा कुरान मजीद में ये बात सराहत के साथ नहीं मिलती, अलबत्ता ये बात कुरान के इशारे से मालूम होती है कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन में अपना नायब यानी खलीफा बनाने जा रहा हूँ। तो फरिश्तों ने अर्ज़ किया कि ए हमारे परवरदिगार, क्या तू इस ज़मीन पर ऐसी मखलूक को अपना नायब और खलीफा बनाने जा रहा है जो इस ज़मीन पर फसाद करेगी और एक दूसरे का खून बहाएगी? फरिश्तों ने ये बात इसलिए कही कि वो इससे पहले हुन और बुन नामी मखलूक को देख चुके थे कि उन्होंने इस ज़मीन पर फसाद बर्पा किया और एक दूसरे का खून बहाया और एक दूसरे को कत्ल किया। इसलिए फरिश्तों ने इंसानों को भी इसी मखलूक पर कयास किया कि ये भी इसी ज़मीन पर फसाद बर्पा करेगा और जंगो जदल करेगा। इस आयत से ये बात मालूम होती है कि ज़मीन पर इंसान से पहले भी कई मखलूकात आबाद रही हैं। और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नकल किया गया है कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले यानी इंसान के इस ज़मीन पर आने से पहले इस ज़मीन पर तकरीबन 2000 साल गुजरे हैं। इस ज़माना पर यहाँ हुन और बुन नामी मखलूक आबाद थी। इस मखलूक ने ज़मीन पर फसाद किया और एक दूसरे को कत्ल किया और एक दूसरे का खून बहाया। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों का एक लश्कर भेजा और एक रिवायत के मुताबिक जिन्नात को उन पर मुसल्लत कर दिया, और जिन्नात और फरिश्तों ने इस मखलूक यानी हुन और बुन नामी मखलूक को मार मार कर कत्ल कर दिया, और जो बाकी रह गए उन्हें ज़मीन से बाहर कर डाला और ख़ुद इस ज़मीन पर आबाद हो गए। और इब्ने अब्बास और इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से भी ये बात नकल की गई है कि इस ज़मीन पर हुन और बुन रहते थे। फिर इसके बाद इस ज़मीन पर जिन्नात आबाद हुए और ये जिन्नात की अरसे तक अल्लाह की इबादत करते रहे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ये अल्लाह के नाफरमान और सरकश होते चले गए और इस ज़मीन पर जंगो फसाद बर्पा कर दिया। फिर अल्लाह ने इनकी तरफ एक फ़रिश्ते को भेजा जिसका नाम यूसुफ था, लेकिन जिन्नात ने इस फ़रिश्ते की इताअत ना की और अल्लाह ने उन पर आसमान से फ़रिश्तों के लश्कर को मुसल्लत किया और फ़रिश्तों ने उन्हें मार मार कर इस ज़मीन से समंदर के जजीरों की तरफ भगा डाला और ये इस ज़मीन पर तकरीबन 1000 साल तक आबाद रहे। जबकि बाज़ तारीख की किताबों में इनके अलावा और भी कई मखलूकात का जिक्र मिलता है। बाज़ किताबों में है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस ज़मीन पर मुख्तलिफ़ किस्म की मखलूकात पैदा की। उनकी सूरतें भी अजीब व गरीब थीं। चनाचा एक मखलूक ऐसी थी जिनके पर थे, ये उड़ने वाली मखलूक थी, और एक ऐसी मखलूक भी थी जिनके 2 मुंह थे, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ, और उनके पाँव बहुत सारे थे। जबकि एक मखलूक ऐसी थी जिसका जिस्म तो शेर की तरह था लेकिन सर परिंदों की तरह, उनके लंबे लंबे बाल और दुम भी थी और ये मक्खियों की तरह बिन बनाते थे। जबकि एक मखलूक ऐसी थी जिसका चेहरा तो इंसान की तरह था
लेकिन कमर और पीठ कछुए की तरह, इसके सर पर गेंडे की तरह एक सींग था। ये मखलूक कुत्तों की तरह भौंकती थी, जबकि एक मखलूक ऐसी थी जिसके दांत छुरी और खंजर नुमा थे और इसके कान हाथी की तरह लंबे लंबे थे। इसके अलावा इस तरह की अजीबोगरीब मखलूक का तज़किरा तारीख की किताबों में मिलता है और बाज़ मौर्रिखीन लिखते हैं कि सबसे पहले ज़मीन पर 28 किस्म की मखलूक़ात आबाद थीं। फिर इनकी आपस में नस्ल चलते चलते उनकी तादाद 120 हो गई और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये बात मनकूल है कि इस ज़मीन पर 1020 मखलूक़ात आबाद थीं, जिनमें से 420 के लगभग तो ज़मीन पर बसती थीं और दीगर समंदर में रहती थीं। हुन और बुन नामी मखलूक के बारे में ये बात भी नकल की गई है कि बुन की नस्ल अपने जिन्स के ज़रिए नहीं बल्कि मरने के बाद बढ़ती थी। ये ऐसी मखलूक थी जो शुरू शुरू में कीड़ों की तरह होती थी, फिर बढ़ते बढ़ते इंसान की तरह हो जाती और फिर बूढ़ा होकर मर जाती, और इसके मरने के बाद इसके जिस्म के आज़ार रेज़ा रेज़ा हो जाते और फिर इसके जिस्म के ज़र्रों से और ज़्यादा मखलूक पैदा हो जाती। जबकि हुन ऐसी मखलूक थी जो गीली मिट्टी और दरख्तों के छिलकों से पैदा शुदा थी। हुन जब अपना पाँव ज़मीन पर रखती तो इस जैसी कई और हुन पैदा हो जाती थी। इसके अलावा और भी बहुत सी मखलूक़ात इस ज़मीन पर आबाद थीं, जिनका सिर्फ इल्म अल्लाह को है। हम उनके बारे में इंसान कुछ नहीं जानते। बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये हुन और बुन नामी मखलूक याजूज और माजूज में से हैं। ये कोई अलग मखलूक नहीं है, लेकिन ये बात सही नहीं, क्योंकि याजूज और माजूज तो इंसान हैं। ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफत की औलाद में से हैं। ये कोई अलग मखलूक नहीं बल्कि इंसान ही है। इंसान और जिन्नात से पहले जितनी भी मखलूक़ात इस ज़मीन पर गुजरी हैं, इनमें से कोई मखलूक भी मुकल्लिफ न थी, क्योंकि ये मखलूक़ात कामिल अक्ल शऊर नहीं रखती थीं। ये जानवरों की तरह अल्लाह के हुक्म और शरीयत की पाबंद नहीं। इनके बाद में जिन्नात और इंसान वो पहली मखलूक हैं जो अल्लाह के अहकाम के मुकल्लिफ बनाए गए। इरशाद बारी ताला है कि मैंने जिन्नात और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इन मखलूक़ात में से आज कोई भी बाकी नहीं रहा, ये सब फना हो गई, क्योंकि ये ज़मीन अल्लाह ने इंसान और जिन्नात के लिए बनाई है, क्योंकि यही वो मखलूक है जिन्हें इम्तिहान के लिए पैदा किया गया है और आखिरत में इन्हीं से हिसाब किताब होगा। बहरहाल नाजरीन, हज़रत आदम और हव्वा से पहले दुनिया में क्या था और ये दुनिया कैसे वजूद में आई, और बहुत से लोग इसके मुतल्लिक सवाल करते हैं। इन सवालों पर मुख्तलिफ माहिरीन साइंसदानों ने थ्योरीज भी दी हैं, जिनके मुताबिक ज़मीन पर आदम को उतारने से पहले यहाँ शैतान को फेंका गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद उन्हें जन्नत में भेजा गया और फरिश्तों को उन्हें सजदा करने का हुक्म दिया गया, जिस पर शैतान ने उनका इनकार कर दिया। इसी वजह से इब्लीस को जन्नत से निकालकर ज़मीन पर फेंक दिया गया, जहाँ हज़ारों साल ये रोता रहा और फिर इसने अल्लाह से क़यामत तक मोहलत लेकर औलाद आदम को राह रास्ते भटकाने की कसम उठाई। इब्लीस चूँकि एक जिन था और आग से बना हुआ था, इसलिए कयास किया जाता है कि ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले जिन्नात मौजूद थे। जिन्नात के फितना और फसाद की वजह से अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों की फ़ौज भेजकर इनको ख़त्म किया गया और बचे हुए जिनों का बसेरा जजीरे और समंदर हो गए। ईसाइयों और साइंसदानों का कहना है कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले ज़मीन पर डायनासोर आबाद थे। इंसानों की आबादी के बाद इनकी नस्लें ख़त्म होने लगी। कुछ माहिरीन के मुताबिक आदम से पहले इस ज़मीन पर इंसानों जैसी मखलूक़ात मौजूद थीं, जिनकी कुछ बाक़ियात और ढांचे मिले हैं, जिस पर यह ख्याल किया जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी ज़मीन पर इंसान मौजूद थे, जो बाकी उम्मतों की तरह ख़त्म हो गए या कर दिए गए। कुछ लोगों के मुताबिक ज़मीन खलाई मखलूक़ात का मरकज़ था। सूरह हूद की आयत नंबर 27 में बयान किया गया है, वही है जिसने ज़मीन और आसमान को 6 दिन में पैदा किया और उस वक्त उसका अर्श पानी पर था। इस आयत के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले ज़मीन पर सिर्फ पानी मौजूद था, किसी भी मखलूक की तरफ इशारा नहीं किया गया। इससे मुतल्लिक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। हज़रत अबू ज़ीन औक़ीली से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस वक्त के लोगों ने सवाल किया था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम से पहले क्या था? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि सिर्फ अल्लाह था, ना ऊपर हवा थी ना नीचे, और अर्श पानी पर था, और अल्लाह ने कल्म को वजूद में आने का हुक्म दिया। फिर इससे कहा लिख,
اور اس طرح انسانوں کے آنے سے 50,000 پہلے ہی ہر چیز، تمام مخلوقات کی تقدیریں اور ان کے بارے میں سب لکھ کر لوح محفوظ میں رکھ دیا گیا۔ بخاری شریف میں بیان ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن سے ایک وفد آیا اور کہا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم لینا ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ اس زمین پر آدم سے پہلے کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ نہیں، صرف اللہ تھا، اور عرش پانی پر تھا، اور لوح محفوظ میں قلم سے سب لکھ کر محفوظ کر دیا گیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں چیزوں کے وجود میں آنے کی ترتیب پوچھی گئی تو انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا کہ اللہ نے جب یہ دنیا بنائی تو ان کی ترتیب کچھ یوں تھی: ہفتے والے دن مٹی پیدا کی، اتوار کو پہاڑ، پیر کو درخت، منگل کو تکالیف، بیماریاں، مسائل، بدھ کو نور، جمعرات کو چوپائے اس زمین پر پھیلا دیے گئے، اور جمعہ کے مبارک دن عصر سے رات کے درمیان آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا، اور جنات کو 2000 سال پہلے ہی آگ سے پیدا کر دیا گیا تھا۔ اس طرح یہ دنیا وجود میں آئی اور آدم علیہ السلام زمین پر آئے، اور اس کے بعد انسانوں کی نسلیں چلیں، اور ایسے ہی ایک دن اللہ پاک اس زمین پر انسان کو دیا گیا وقت ختم کر دے گا، اور جیسے یہ دنیا بنی ایسے ہی ختم ہو جائے گی۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اسلام پر ہی زندہ رکھے، اور جب موت دے تو کامل ایمان پر ہی موت دے، اور ہمیں آخرت کے تمام فتنوں سے اللہ کریم محفوظ رکھے۔ آمین، اللہم آمین۔ سو دس واز دا ویڈیو اینڈ آئی ایم ناٹ شیور کہ اس میں کتنا صحیح ہے اور کتنا صحیح نہیں ہے، بٹ یس دس از فار شیور کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا پہ بھیجنے سے پہلے اس دنیا میں کوئی اور مخلوق رہا کرتی، جس کی خبر ہمیں قرآن پاک سے ملتی ہے، جہاں پہ فرشتے اللہ جل شانہ کو کہتے ہیں کیا آپ پھر سے کوئی مخلوق بنانے والے ہیں جو زمین پہ فساد برپا کرے گی؟ تو جس سے پتہ لگتا ہے کہ اس دنیا میں انسان سے پہلے کوئی اور مخلوق رہا کرتی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جن رہا کرتے تھے۔ جب انہوں نے پھر فساد برپا کیا، خون ریزی برپا کی اس زمین پہ، تو اللہ جل شانہ نے اپنے فرشتوں کو بھیجا اور ان جنوں کو صفائے ہستی سے مٹا دیا، اور اس کے کچھ عرصہ بعد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جاتا ہے، اور پھر وہ والا انسیڈنٹ ہوتا ہے جہاں پہ اللہ جل شانہ شیطان کو حکم دیتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو سجدہ کرے، جس پہ وہ منع کر دیتا ہے، اور شیطان کو اللہ جل شانہ مردود قرار دے دیتے ہیں، اور پھر حضرت آدم کو جنت میں بھیجا جاتا ہے، اور حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا جاتا ہے۔ پھر کیسے شیطان ان دونوں کو وہاں پہ ورگلا کے اس درخت سے وہ پھل کھانے کو کہتا ہے، اور پھر ان سب کو زمین پہ بھیج دیا جاتا ہے۔ دس از واٹ وی نو کہ انسان سے پہلے ایک اور مخلوق رہا کرتی تھی جو کہ شاید جن ہوا کرتے تھے، لیکن اس سے پہلے کون رہا کرتے تھے از سم تھنگ کہ جس کی ریفرنس یا میں نے ایسے کہیں کسی بھی اوتھینٹک بک پہ نہیں پڑھا ہے، بٹ یس آئی ڈونٹ نو کہ اس بھائی نے یہ انفارمیشن کہاں سے کلیکٹ کی ہے۔ سو آئی واز ویری کین کہ اس ویڈیو کے اندر کیا کیا بتایا گیا ہے، بٹ دیٹس اٹ، بٹ آئی ڈونٹ فائنڈ کہ اس چیز کا کوئی اوتھینٹک ریلیونس ہے، یا مے بی شاید اگر ہو، مے بی شاید مجھے ہی پتا نہیں ہے۔ سو دس از دا ویڈیو فار ٹوڈے، اینڈ یس آئی ول بی بیک سون ود اے ڈفرنٹ ویڈیو۔ ٹل دیٹ ٹائم پلیز ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ کیپ ریمبرنگ می ان یور دعا۔ اللہ حافظ۔